अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आज हम मैथ्स के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है रेशो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशो होता क्या है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हम जैसे दो बच्चों की एजेस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास दो बच्चे हैं। एक बच्चा है मोहम्मद साद, ठीक है, जिसकी मैं एज कह रहा हूँ कि वो है 10 ईयर्स। ठीक है ना, कितनी है 10 ईयर्स। और इसी तरह एक और बच्चा है मेरे पास जिसका नाम है मोहम्मद उमर और उसकी एज मैं कह रहा हूँ वो है 5 ईयर्स। ठीक है ना व्यूअर्स, दो बच्चे हैं, एक की एज है 10 ईयर्स और दूसरे की एज है 5 ईयर्स। अब मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं जिनसे मैं इनकी एजेस को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ। पहला तरीका क्या हो सकता है मेरे पास कि मैं इनको कंपेयर करूँ बाय डिफरेंस। ठीक है ना। क्या मतलब मैं डिफरेंस से कंपेयर करता हूँ? डिफरेंस का मतलब यह है कि मैं इनकी एजेस को आपस में कंपेयर करता हूँ थ्रू डिफरेंस मेथड। कि मैं कहता हूँ कि मोहम्मद साद जो है वो 5 साल बड़ा है मोहम्मद उमर से। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 साल आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद साद जो है वो 5 साल बड़ा है मोहम्मद उमर से, या वाइस वर्सा मैं ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद उमर जो है वो 5 साल छोटा है मोहम्मद साद से। तो एक तरीका तो ये है जिससे आप दोनों की एजेस को कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिससे आप इन दोनों की एजेस को कंपेयर कर सकते हैं? दैट इज कंपैरिजन बाय डिवीजन। ठीक है ना, किससे? कंपैरिजन बाय डिवीजन। इसमें मैं क्या कहता हूँ, इसमें मैं ये कहता हूँ कि जो मोहम्मद साद की एज है और मोहम्मद उमर की एज है, मैं इनको कंपेयर करता हूँ डिवीजन मेथड से। तो लेट्स से मैं मोहम्मद उमर की एज को कंपेयर करना चाहता हूँ मोहम्मद साद की एज से। तो मैं कहता हूँ मोहम्मद उमर की एज कितनी है? मोहम्मद उमर की एज जो है वो है 5 ईयर्स। और मैं कंपेयर करता हूँ बाय डिवीजन, तो मैं अपॉन लगा रहा हूँ और मोहम्मद साद की एज मैं लिख रहा हूँ वो है 10 ईयर्स। ठीक है ना। तो इन दोनों की एजेस को मैं बाय डिवीजन मेथड कंपैरिजन कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आता हूँ या जो है वो आपका मज़ीद इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप देखेंगे 5 और 10 है। तो 5 का टेबल में पढ़ के 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 होता है। तो आंसर मेरे पास इसका बन जाता है 1:2 या 1/2 बन जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो कंपैरिजन हम करते हैं डिवीजन मेथड के थ्रू, जो हम कंपैरिजन करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि सात और एज की उमर की एज को जो हमने कंपेयर किया है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि मोहम्मद उमर जो है वो हाफ टाइम्स जो है मोहम्मद साद से छोटा है। या अगर मैं वाइस वर्सा कहूँ कि मोहम्मद साद की एज मैं लिखूँ पहले। ठीक है ना, मोहम्मद साद की एज मैंने लिखी वो है 10 ईयर्स और मोहम्मद उमर की एज मैंने लिखी वो है 5 ईयर्स। तो अगर मैं दोबारा सिंप्लीफाई करता हूँ 5 का टेबल पढ़ के 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 2/1 आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोहम्मद साद जो है वो मोहम्मद उमर से बड़ा है, डबल एज है उसकी। जो मोहम्मद साद की एज है वो मोहम्मद उमर की एज से डबल है। ठीक है ना, और वो बात हमें नज़र भी आ रही है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है ना, तो इस तरह के कंपैरिजन को हम कहते हैं रेशो। ठीक है ना। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं मैथमेटिकली? हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोहम्मद साद एज, ठीक है ना, रेशो मोहम्मद उमर एज। तो क्या हो जाएगी? मोहम्मद साद की एज हमने देखी थी 10 थी, मोहम्मद उमर की एज जो है वो 5 थी। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो आंसर आया था मेरे पास 2:1। ठीक है ना। तो इस तरह से जो हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी क्वांटिटी का डिवीजन के थ्रू, तो वो कंपैरिजन जो है वो आपका इन द फॉर्म ऑफ रेशो होता है, या इसी को हम जो है वो रेशो कहते हैं। इस तरह की कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज को हम रेशो कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो तरह के कंपैरिजन हैं, तो क्या किसी भी वक्त में हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं? तो जी नहीं। होता क्या है कि कुछ जगहों पे हमें केस टू केस वेरी करता है। कुछ जगहों पे हमें जो है कंपैरिजन में डिफरेंस ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुछ जगहों पे जो मीनिंगफुल आपका जो रिजल्ट होता है वो आपका कंपैरिजन बाय डिवीजन मेथड से जो है वो ज़्यादा जो है वो यूज़फुल लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बड़ी क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो उसमें आपका जो कंपैरिजन बाय डिवीजन है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे वेट ऑफ एलिफेंट है, ठीक है ना, वेट ऑफ एलिफेंट की अगर मैं बात करता हूँ, लेट से वो है आपका 100 kg फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब मैं अगर इसको कंपेयर करना चाहता हूँ किससे? वेट ऑफ जो है वो आंट से या चूंटी के वेट से। तो आपको पता है चूंटी का वेट तो होता ही आपका ग्राम्स में
ठीक है ना, उसका तो वेट होगा ही ग्राम्स में। तो मैं कहता हूँ एक चूंटी का वेट है 250 ग्राम्स, ठीक है ना। तो 250 ग्राम्स इसका वेट है। तो अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो सबसे पहले तो मुझे इन दोनों के जो है वो वेट्स को कॉमन यूनिट में लेकर आना होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राम्स पे, ये किलोग्राम्स पे, तो पहले मुझे किसी एक को दूसरे यूनिट में लेकर आना होगा। तो मैं 250 ग्राम है, मैं इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कंपैरिजन हम आगे सीखेंगे। अभी मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि ये 0.250 किलोग्राम बनता है। तो अब अगर मैं यहाँ डिफरेंस की बात करता हूँ तो बड़ा ऑकवर्ड सा होगा कि जो है वो आंट जो है वो कितनी हल्की है एलिफेंट से। मैं कहूँगा कि जो है वो आंट का वजन जो है वो एलिफेंट से 99.750 किलोग्राम कम है। ये एलिफेंट जो है वो 99.750 जो है वो हैवियर है देन आंट। तो ये इतना ज़्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं लेगा। तो फिर इसके मुकाबले में आप क्या कर सकते हैं, इसके मुकाबले में आप जो है वो रेशो की वैल्यू को लेकर आते हैं। हम कहते हैं कि एलिफेंट जो है अगर वो 100 kg का है और यहाँ ये जो है वो 0.250 kg का है, तो इधर मैं इसको कंपैरिजन जब करता हूँ तो मैं बड़ी आसानी से जो है वो इसको टाइम्स में लेकर आ सकता हूँ। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एलिफेंट जो है वो आंट से इतने टाइम्स हैवियर है, ठीक है, या वाइस वर्सा आंट जो है वो एलिफेंट से इतने टाइम्स जो है लाइटर वेट पे है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि दो गाड़ी और मोटरसाइकिल की कॉस्ट को कंपेयर अगर मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो कॉस्ट ऑफ कार है वो है मेरे पास 5 लाख रुपीज़, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास जो मोटरसाइकिल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो मेरे पास है, ठीक है ना। जो मोटरसाइकिल है उसकी उसकी कॉस्ट है मेरे पास लेट से 50,000 रुपीज़। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे इनका कंपैरिजन देखना है तो मैं डिफरेंस में कहूँगा तो क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 450,000 जो है रुपीज़ महंगी है कार एज कम्पेयर टू द मोटरसाइकिल। तो ये इतना मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं होगा, बजाय इसके कि अगर मैं ये कहूँ कि मोटरसाइकिल कार जो है वो मोटरसाइकिल से इतना गुना ज़्यादा महंगी है। तो ये जो गुना वाला जो कंपैरिजन है ना, ये आपका रेशो होता है, ठीक है। तो अगर मैं कार से मोटरसाइकिल का कंपैरिजन करता हूँ तो मैं किस तरह कर सकता हूँ कि मोटरसाइकिल और कार की कंपैरिजन में करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जैसे अगर ये आपका हो गया 5 लाख रेशो 50,000, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, ये 3 0 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, और ये 1 और ये 10। तो मैं कंक्लूड क्या करता हूँ, मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि जो कार है वो 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द मोटरसाइकिल। तो यानी कि कार जो है वो 10 गुना महंगी है मोटरसाइकिल से। तो इट सीम्स मोर फ्रूटफुल, मोर यूजफुल कि आप जो है वो कंपैरिजन इस तरह से करके दो क्वांटिटीज का बताएं। तो क्लियर है व्यूअर्स आपको रेशो का कंसेप्ट कि किस तरह रेशो किसको कहते हैं। बेसिकली रेशो हम किसको कह रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ द सिमिलर क्वांटिटीज को हम रेशो कह रहे हैं, और वो कंपैरिजन भी किससे, बाय डिवीजन मेथड, तो हम उसको रेशो कहते हैं। अच्छा, अब हम जब रेशो निकालते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि हमने अपनी एक एग्जाम्पल में भी देखा भी था कि जब मैं एलिफेंट और आंट की बात कर रहा था तो मैंने कहा था एक का यूनिट किलोग्राम था और एक का ग्राम्स था। तो मैंने क्या कहा कि पहले आपने दोनों को एक यूनिट पर लेकर आना होगा। तो जी हाँ, जब भी आपने किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना हो तो ये ज़रूरी है कि वो आपस में उनके जो यूनिट्स हो वो मैच करते हों। ऐसा नहीं है कि आंट का वेट ग्राम्स में और उसका एलिफेंट का किलोग्राम्स में और आप कंपेयर करें तो इससे तो ऐसा लगेगा कि आर्ट ज्यादा हैवियर है एज कम्पेयर टू एलिफेंट, लेकिन यूनिट सेम नहीं है, इसलिए आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर मैंने एज की बात की थी, एज में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एज में कि मोहम्मद साद की एज 10 ईयर्स है और मोहम्मद उमर की 5 ईयर्स है। अब इस 5 ईयर्स की जगह अगर मैं मोहम्मद उमर की एज 60 मंथ्स लिख देता और मैं कहता आप कंपेयर करें, तो आप 10 ईयर्स को 60 मंथ से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, या तो इन मंथ्स को एज ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर जो ईयर्स है आपने उनको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो समरी ये है कि जब भी आपने किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो उनके यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए। क्लियर है व्यूअर्स ये वाली बात। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने रेशो को एक्सप्रेस कर लिया, ठीक है ना, तो हमने कहा रेशो को एक्सप्रेस किया हुआ है हमने डिवीजन मेथड में, जो हमने एक्सप्रेस करते हैं कंपैरिजन, उसको हम रेशो में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो अब जो रेशो की जो दो नंबर्स हैं, इसमें जो पहला नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है ना व्यूअर्स। और जो दूसरा जो है नंबर होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। क्लियर है व्यूअर्स ये एंटीसीडेंट और जो है वो कॉन्सिक्वेंट। चलें
आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, तो मैं आपको एक और बात यहाँ बताता चलूँ कि जो एंटीसीडेंट है, ठीक है ना, हम इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं इनको इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन किस तरह लिख सकता हूँ, 2/1। तो हमेशा ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट। तो रेशो आपको क्लियर है कि रेशो किसको कहते हैं, और जो है रेशो में किस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, उसका रेशो निकाल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यूनिट्स का ख्याल रखना ज़रूरी है कि यूनिट आपके सेम होने चाहिए। आपको एंटीसीडेंट बता दिया, कॉन्सिक्वेंट बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक्सरसाइज करते हैं रेशो की, ठीक है ना। तो सिंपल कंपैरिजन है, तो हम देख रहे हैं पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, फाइंड द रेशो, जिसमें हमने कहा है कि लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर को हमने कंपेयर करना है लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर से। तो बड़ा आसान है, लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, रेशो का सिंबल, और 12 सेंटीमीटर। यूनिट्स दोनों के आपने चेक कर लिए, सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसलिए कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको 8 और 12, तो देखें देखने से आपको क्या लगता है कौन से टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। तो जी हाँ, अगर 2 का टेबल आप मिनिमम लेवल पे चलते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, मजीद 4 और 6 कट सकते हैं, सिंप्लीफाइड हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर क्या आया, 2:3। तो जब हम कह रहे हैं कि इन दोनों लेंथ को हम कंपेयर करना है, तो इन लेंथ का कंपैरिजन क्या है, 2:3। चले अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ एप्पल और कॉस्ट ऑफ मैंगो को, ठीक है ना। तो देखिए, एप्पल की कॉस्ट क्या दी हुई है, 90 रुपीज पर केजी, और यहाँ कॉस्ट दी हुई है 180 रुपीज पर केजी। तो दोनों पर केजी के रेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक जगह आपको 2 किलोग्राम का रेट दिया और एक जगह आपको 1 किलोग्राम का। तो यूनिट्स आपके सेम है, रुपीज में और पर केजी है, तो ये हम इनको डायरेक्ट कंपैरिजन इनका कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ एप्पल व्हेन कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ मैंगो। तो क्या हो जाएगी आपकी, कॉस्ट ऑफ एप्पल इज 90 और कंपैरिजन कर रहे हैं रेशो 180, तो ये रेशो बना 1:2। तो हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ एप्पल जो है वो हाफ है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ मैंगो, या अदर वे मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ मैंगो इज 2 टाइम्स व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ एप्पल, यानी कि कॉस्ट ऑफ मैंगो जो है वो डबल है कॉस्ट ऑफ एप्पल से, ठीक है ना। तो दोनों तरीकों से आपको क्लियर हो गया कि कॉस्ट ऑफ एप्पल हाफ है व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ मैंगो, और कॉस्ट ऑफ मैंगो डबल है व्हेन कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ एप्पल। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, इसमें आपको कंपैरिजन दिया गया है 16 बनाना का 2 डजन बनाना से। तो अब आप देखें यहाँ 16 यूनिट्स हैं बनाना, और यहाँ 2 डजन है। तो आपको पता है 1 डजन में कितने बनाना होता है, 1 डजन में आपके 12 बनाना होते हैं, ठीक है ना। हम अभी इन दोनों को डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, 16 का कंपैरिजन हम 2 से नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ यूनिट्स की फॉर्म में दिया हुआ है कि 16 बनाना के पीसेस हैं और यहाँ बनाना डजन में दिए गए, तो यूनिट्स आर डिफरेंट। तो पहले तो हमें इस डजन को यूनिट्स में ही लेकर आना होगा। तो आपको बताया कि 1 डजन में 12 बनाना होता है, तो 2 डजन में आपके 24 बनाना हो गए। तो ये आपको बनाना की अब एक्चुअल क्वांटिटीज पता लग गई, जो कि 24 है, और यहाँ है आपका 16 बनानास। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, रेशो निकालना है, तो 16 बनाना को 2 डजन बनाना से कंपेयर करना है, तो 16:24। और अगर हम 8 का टेबल पढ़ें तो 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। तो जी हाँ, आंसर इसका क्या आ जाएगा, जब हम दोनों को बनानास को कंपेयर कर रहे हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 2:3। क्लियर है व्यूअर्स ये क्वेश्चन आपको, कि हमने किस तरह से बनाना को कंपेयर किया और उसका रेशो निकाला। चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलें तो आगे बढ़ते हैं हम अपने वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, रेशो से रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास 200 गर्ल्स हैं और 250 बॉयज़ हैं किसी स्कूल में, ठीक है ना। और आपसे पूछा गया है कि रेशो क्या होगा नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो रेशो आपको किसका निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज़ का विथ नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम इसी तरह लिखते हैं क्या चीज़, नंबर ऑफ बॉयज़ रेशो नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। हमने वर्ड प्रॉब्लम में से ही एक्सट्रैक्ट किया कि हमें किस चीज़ का रेशो निकालना है, किस चीज़ का कंपैरिजन करना है।
ठीक है ना। इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स देखे थे उसमें हमें डायरेक्टली बता दिया गया था कि इसका रेशो इससे निकालना है। ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम वाले स्टाइल में है, तो हमने कहा कि थोड़ी सी वैरायटी भी हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो हमें क्या निकालना है, कंपैरिजन करना है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, रेशो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 250 बॉयज हैं, तो आपने लिख दिया 250 बॉयज। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स आपने देखा 200 है, तो हमने लिख दिया 200। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको लोवेस्ट टर्म तक। तो अगर हम दोनों साइड पर 10 से डिवाइड करें, ठीक है ना, तो ये एक जीरो दोनों का कट जाएगा। बाकी कितना रह जाएगा मेरे पास, 25/20। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप अगर 5 की टेबल में देखें तो 5 की टेबल में 20 भी आता है और 25 भी आता है। तो आप मजीद इसको लोवेस्ट टर्म पर लेके जाते हैं तो 5 4 20 होता है और 5 5 25 होता है। आई होप कि आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन है लोवेस्ट टर्म वाली ये आती है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों टर्म्स को एक ही कॉमन टेबल से डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने ये 25 और 20 किया, मैं जस्ट एक थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 25/20 था ना, तो इसमें मैंने क्या किया, अगर मैं इस वाली इसको भी 5 से डिवाइड करूँ और इसको भी 5 से डिवाइड करूँ, तो जब 25 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाता है, 5 5 25 आता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है ना। और अगर 20 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाता है, 20 को मैं जब 5 से डिवाइड करता हूँ 5 4 20, तो ये आ जाता है 4। तो बेसिकली आपने दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड किया। ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया, 25/20 को जब मजीद हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया मेरे पास 5/4। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो है 5/4। क्लियर है व्यूअर्स यहां तक आपको? चलें फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ मिल्क है वो इंक्रीज हो गई है 100 रुपीज पर लीटर से 150 रुपीज पर लीटर पर, और आपसे पूछा गया है कि रेशियो ऑफ ओल्ड प्राइस टू न्यू प्राइस क्या है। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी महंगाई हो गई है। पहले 100 रुपीज पर लीटर आपको मिल्क मिल रहा था, अब आपको 150 रुपीज पर लीटर मिल रहा है। तो अब आपने क्या कंपेयर करना है, आपने ये कंपेयर करना है कि कितना ओल्ड प्राइस जो है वो न्यू प्राइस के मुकाबले में कितनी है, या न्यू प्राइस कितनी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओल्ड प्राइस, कितने गुना बढ़ गई है। ठीक है ना, ये चीज आपको निकालना है कि कितने गुना बढ़ गई है, कितने टाइम्स आपकी है बढ़ गई है, या ओल्ड प्राइस कितनी टाइम्स कम है न्यू प्राइस के मुकाबले में। तो चलें, रेशो किसका निकालना है, ओल्ड प्राइस टू न्यू प्राइस। तो हम बिल्कुल उसी तरह लिख लेते हैं जिस तरह से सवाल में पूछा गया, ओल्ड प्राइस रेशो, ये रेशो का सिंबल, न्यू प्राइस। ठीक है व्यूअर्स, तो ओल्ड प्राइस आपको कितनी नजर आ रही है, 100 रुपीज पर लीटर जो पुरानी प्राइस थी, तो आपने 100 एक तरफ लिखा, और न्यू प्राइस आपको कितनी नजर आ रही है, 150 रुपीज पर लीटर। अच्छा, यहाँ आपने देखा कि दोनों की प्राइस पर लीटर के हिसाब से है, तो हमने कहा कि यूनिट्स दोनों के सेम है, इसीलिए हम डायरेक्टली कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर एक की प्राइस इस तरह से होती कि ₹100 पर 2 लीटर और एक की प्राइस होती ₹150 पर लीटर, क्या कहा, दोबारा सुन ले, ₹100 पर 2 लीटर, यानी 2 लीटर की प्राइस दी हुई होती और एक जगह आपको 1 लीटर की प्राइस दी होती, तो हम इनको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते थे। पहले हमें दोनों को पर लीटर प्राइस पर लेकर आना होता, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ दोनों की प्राइस पर लीटर ही है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये ओल्ड प्राइस रेशो न्यू प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है। दोबारा से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि 2 जीरोस हैं, तो दोनों, इसका मतलब अगर यहाँ इसको भी मैं 10 से डिवाइड करूँ, इसको भी 10 से डिवाइड करूँ, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, रह जाएगा मेरे पास 10/15। मजीद आप देखें सिंप्लीफाई हो सकता है, यस, लोएस्ट टर्म में इसको लेके जा सकते हैं। 5 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 5 2 10 होता है और 5 3 15। तो आखिरी आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2/3। ये मैं कह सकता हूं कि जो ओल्ड प्राइस है वो 2/3 है ऑफ द न्यू प्राइस। ठीक है ना। दोबारा से सुन ले क्या कह रहा हूं मैं, कि ओल्ड प्राइस जो है वो आपकी 2/3 टाइम्स है ऑफ द न्यू प्राइस, और अगर मैं उलट के पढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूं कि न्यू प्राइस जो है वो 3/2 ऑफ ओल्ड प्राइस है, यानी 1.5 टाइम ज्यादा हो गई। 3/2 मीन्स 1.5। क्लियर है व्यूअर्स? रेशो का आपको निकालने का तरीका भी, और उसकी जो सिग्निफिकेंस है कि हम किस तरह उसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, बल्कि हम करते ही रहते हैं, लेकिन आज हमने इसको फॉर्मलाइज तरीके से समझ लिया। तो क्लियर है व्यूअर्स आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी? चले हम अब अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है उससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा और बिल्ड भी हो गया होगा। तो चले लास्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं,
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। जितना हमने अभी बातें की थी कि रेशो को कंपैरिजन करने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि उस क्वेश्चन को आप खुद से भी अटैम्प्ट करने की पहले कोशिश कीजिए। वंस आप अपने अटैम्प्ट करें, आप फिर उसके बाद हमारी इस वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि आपने बिल्कुल सही किया है या कोई मिस्टेक की है। ठीक है ना व्यूअर्स? चलें, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है ना? क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और याद रखिए मैं ये चाहता हूं कि आपने अब तक जो लेक्चर सुना है उसके बाद अब इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करें। हमने रेशो को समझा भी और उसके काफ़ी सारे सवालात को हल भी किया है। तो अब ये समझे आपका एक टेस्ट क्वेश्चन हो गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और अपने पास पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है, उसने कवर किया है डिस्टेंस ऑफ कितना, 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। गौर कीजिएगा, 100 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया है? 2 आवर्स में। जबकि जो ट्रेन है उसने कवर किया है डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 4 आवर। गौर कीजिएगा, 300 किलोमीटर इन 4 आवर। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बस टू दैट ऑफ ट्रेन। यानी आपको ये बात तो क्लियर है कि आपको निकालना क्या है? स्पीड ऑफ बस का रेशो निकालना है विथ स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है ना? अब आप जो है ये रेशो इसका निकालने की कोशिश खुद कीजिए। ठीक है ना? आप मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद आगे इस वीडियो को देखेंगे कि आपने आया सही अटेम्प्ट किया कि नहीं किया। चलें तो हम इसको खुद से भी करते हैं। स्पीड ऑफ बस टू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मैंने आपको क्या कहा, देखिए इसमें स्पीड ऑफ बस कितनी दी हुई है? स्पीड ऑफ बस इसमें दी हुई है 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है ना? जबकि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो दी हुई है 300 किलोमीटर इन 4 आवर। तो आप देख रहे हैं यूनिट सेम नहीं है। एक जगह वो कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 आवर्स और एक जगह वो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 आवर्स। तो हम इन दो को डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। यही इसका ट्रिकी पॉइंट है कि हम इसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। जिस तरह हमने शुरू में भी एक देखा था बनानास का, कि एक जगह उसने बनाना दिए थे और एक जगह डजन्स दिए थे, तो हमने उनको डायरेक्ट कंपेयर नहीं किया था। सिमिलरली यहाँ भी जो है वो हम इनकी स्पीड्स को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा हमें पहले दोनों को एक ही यूनिट पे लेकर आना होगा या एक ही टाइम पे लेकर आना होगा। तो हम ये कहते हैं कि हम ये करते हैं कि हम दोनों को पर आवर के स्पीड पर लेकर आते हैं। तो हमने कहा कि जो बस है उसने 100 किलोमीटर कवर किए 2 आवर्स में। ठीक है ना? तो हम अगर इसको अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, क्योंकि हमें इस 2 को कैंसिल आउट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका जब 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 को जब आप करेंगे तो 2 5 10 और 0। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बस कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है ना? दैट इज द स्पीड ऑफ बस। देन हम निकालते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इन 1 आवर। तो हमने कहा कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो अगर मैं दोनों साइड्स को 4 से, क्योंकि मुझे यहाँ 1 करना है, मुझे पर आवर की स्पीड निकालनी है, तो मैं इस साइड को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो मैं इधर भी 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और जब मैं यहाँ 4 से डिवाइड करता हूँ तो मैं अगर इसको कैंसिल सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 4 7 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, बाकी रह गया 2, 4 5 20। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 75 किलोमीटर इन 1 आवर। तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ। स्पीड ऑफ बस मेरे पास कितनी आ रही है? 50 किलोमीटर इन 1 आवर। और जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो मेरे पास कितनी आ रही है? 75 किलोमीटर इन 1 आवर। अब ये यूनिट इस सिचुएशन में है, या ये जो वैल्यूज हैं वो इस कंडीशन में है कि मैं इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि दोनों के यूनिट सेम हैं। तो चलें, स्पीड ऑफ बस को हमने कंपेयर करना था किससे? स्पीड ऑफ ट्रेन से। तो स्पीड ऑफ बस कितनी है? मैंने कहा 50 किलोमीटर है इन 1 आवर, और स्पीड ऑफ ट्रेन है 75। तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हमें आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं आगे? क्लियर है व्यूज यहां तक आपको? ठीक है ना? अब हमें आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसमें जो है वो कौन सा टेबल पढ़ेंगे, या 50 है या 75 है? तो
5 का टेबल हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है ना। तो 5 के टेबल में 50 कब आता है, 5 10 ज़ा 50 होता है, जबकि यहाँ 75 है तो हम कह सकते हैं 5 1 ज़ा 5, बाकी बचे 2, 7 में से 5 गया तो बाकी रिमाइंडर 2 बचता है ना, तो 2 and 25 हो जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25। अब रह गया 10/10 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है 5 के टेबल से ही, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15। तो आप देख रहे हैं कि आंसर जो है मेरे पास क्या आ रहा है, 2/3। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जो स्पीड ऑफ बस है वो 2/3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन है, ठीक है ना, यानी कि कम है। स्पीड ऑफ बस जो है वो स्पीड ऑफ ट्रेन से कम है, कितनी कम है, 2/3 टाइम कम है। या वाइस वर्सा मैं कह सकता हूँ कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 3/2 टाइम्स है ऑफ द स्पीड ऑफ बस, यानी कि 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, ठीक है ना। ये मैं क्या कह रहा हूँ, 3/2 का मतलब क्या होता है, ये 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, बाकी बचा 1, ये पॉइंट लगेगा और 1.5, ठीक है ना। तो ये आपने डिवाइड किया 3/2 को, जब डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 1.5। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड ऑफ बस जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ ट्रेन है, या स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 3/2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स ऑफ बस है। क्लियर है व्यूअर्स। तो उम्मीद है कि आज का रेशो का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। चलिए, आखिर में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।